दोस्तों, ये जो मैं आपको मूर्ति दिखा रहा हूँ वो गरुड़ की है। आप इसको गरुड़ कैसे पहचाने? तो उसको विंग्स हैं एक। दूसरा, इसका लोकेशन इस्कॉन टेम्पल में है। ये जो इस्कॉन टेम्पल है अनंतपुर का, आंध्र प्रदेश का, उसको डिपिक्शन ऐसा किया है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का, और उसको सिंबलाइजेशन ऐसा किया है कि ये एक बड़ा शैरियट है, एक बड़ा रथ है और उसको 4 घोड़े खींच रहे हैं। इस तरह से इसका सिंबलाइजेशन किया है। अभी ये गरुड़ का स्टैचू है, वो आपको शायद एक घोड़े का पैर दिखाई देगा और पीछे इस्कॉन टेम्पल है जो रथ जैसा दिखता है। तो इसके बीच में ये मूर्ति है जो भगवान की तरफ दिखती है। आपको मालूम है श्री कृष्ण जी ये विष्णु जी के अवतार है, तो यहाँ इनको दिखाया गया है। मगर यहाँ जो दिखाए गए हैं ये थोड़े अलग तरीके के हैं जो मैं तुम्हें अभी बोलने वाला हूँ। गरुड़ को बहुत से मंदिर में विष्णु जी के सामने रखा है तो उनका प्रेजेंटेशन अलग रहता है, यहाँ उनका प्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ क्या अलग है ये मैं आपको बोलने वाला हूँ। और आपको होयसला स्टाइल कैसे थे, चालुक्य ज़माने में कैसे थे और दूसरे शैली में कैसे थे, अगर देखना है तो हमारे वीडियोस ज़रूर देखिए। अभी ये जो गरुड़ है ना उसका एनालिसिस करवा देंगे। हमेशा गरुड़ कैसा रहता है? एक तो खड़ा रहता है, नहीं तो घुटने पे रहता है, मगर उसके हाथ की जो पोजीशन है वो हमेशा नमस्कार अंजलि पोजीशन में ही रहती है। ये जो पोजीशन है एक क्लासिक भक्ति, डिवोशन, आत्मसमर्पण की पोजीशन है। आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसकी ये पोजीशन है। इसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये गरुड़ जी को प्रोजेक्ट किया है। इनके अगर पंख आपने देखे तो उसके फीदर्स दिखते हैं, आपको पंख दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग पंख है उसके। क्यों? ये गरुड़ ये पंछियों का राजा है, पक्षियों का राजा है, इसलिए उसको विंग्स स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए। उसी तरीके से यहाँ ये डिपिक्ट कर दिए हैं। और अगर आपने सर पे देखा तो आपको मुकुट दिखेगा। क्यों मुकुट? ये पंछियों का राजा है। अगर पंछियों का राजा है तो उसके सर पे मुकुट ही रहेगा, इसके लिए ये मुकुट है, उसको ऑर्नामेंट्स है, उसको सजाया गया है। और तीसरा उसके गले में एक माला है, जो विष्णु जी की माला रहती है ना उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो यही माला उनके गले में है, ये भी आपको दिख रहे हैं। उनका चेहरे पे आपने देखा एक कितना प्रसन्न लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ लड़ाई के लिए ऐसा कुछ जा रहे हैं। कई बार कई पर मंदिरों में गरुड़ को दिखाते समय उनको एक सांप के साथ सांप को पकड़ के रखा है, ऐसी तरह से भी दिखाया गया है। कई जगह गरुड़ का जो नाक रहता है ना वो लंबा दिखाते हैं। कई मंदिरों में उनका फेस जो है वो गरुड़ जैसा बनाया जाता है, पंछी जैसा बनाया जाता है, मगर इधर ये टोटली ह्यूमनाइज्ड है, यानी कि आदमी जैसा ही उसका चेहरा है, उसमें कोई बदल नहीं किया गया है। अंजलि मुद्रा में वो प्रार्थना कर रहा है, डिवोशन दे रहा है। उसके अगर अपने कपड़े देखें तो इस्कॉन में 2 ही तरीके के रहते हैं, एक तो लाल रहता है, नहीं तो पीला रहता है, दूसरा कलर यहाँ नहीं रहता। तो ये यहाँ का बहुत से इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इस्कॉन के हैं ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। उसके गले में माला है। अभी अगर आपने इस्कॉन का आइडियोलॉजी, फिलॉसफी देखा तो वो एक डिवोशन है, वो एक प्रार्थना है, वो एक समर्पण है। तो वो जब कोई भी मंदिर बनाते हैं वो उधर की सभी चीज़ें उसकी जैसे ही, उस माहौल जैसे ही बनाते हैं। इसलिए यहाँ गरुड़ थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। अगर आपको दिलचस्पी है तो हमारा एक वीडियो ऐसा है कि जिसमें हमने, जिसको होयसला स्टाइल के गरुड़ बोलते हैं, चालुक्य स्टाइल के गरुड़ बोलते हैं, वो और इस्कॉन, इसमें क्या फ़र्क है ये हमने डिटेल में टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है।
मगर दोनों भी जो गरुड़ हैं वो पूरे भक्ति में है, वो पूरे आत्मसमर्पित है। और यहाँ वो राधा कृष्ण के मंदिर के सामने है। ये सुंदर तस्वीर इस्कॉन की अनंतपुर, वहाँ मैं गया था, उधर मैंने लिया है इस्कॉन मंदिर से। उसके ही नज़दीक लेपाक्षी टेम्पल है, उसके ही नज़दीक ताड़पत्री है। अगर आप गए तो ये चीज़ें ज़रूर देखना। और ये राधा कृष्ण टेम्पल बहुत ही अच्छा है, हमारे उसके ऊपर वीडियोज़ आए, उनको मत मिस कीजिए। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए।